अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ वकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कुकिंग ट्रैक। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं जो आज आपके लिए रेसिपी लाया हूं इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त, आपको बहुत पसंद आने वाली है। ये रेसिपी फ़िश फ्राइड की रेसिपी है। कमर्शियल रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। कमर्शियल रेसिपी कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, ये सारे राज आपने इस वीडियो में देखने हैं। फ़िश फ्राइड करते वक्त अक्सर आपकी फ़िश टूट जाती है या अंदर से नरम रह जाती है, खुशबू जो है फ़िश की जो अंदर की स्मेल उसमें रह जाती है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से करनी है। इंशाल्लाह फ़िश का जो मसाला है वो भी नहीं उतरेगा और आपकी फ़िश जो है फ्राई करते वक्त नहीं टूटेगी। ये सब चीज़ आपने इस हमारी रेसिपी में देखनी है। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन आपकी रेसिपी बनेगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से आपने इस रेसिपी को तैयार करना है। सबसे पहले हमने पैन में मसाले रोस्ट कर लेने हैं। 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें कुटी मिर्ची ले ली है। अगर आप स्पाइस पसंद करते हैं तो आप बेशक थोड़ी ज़्यादा कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून से भी कम अजवाइन इसमें शामिल की है। अजवाइन की खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। दोस्तों धनिया मुझे कुछ कम लग रहा तो 1 टीस्पून मैंने और इसमें शामिल कर दिया। इस तरह से सबसे पहले हमने इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लो फ्लेम पे आपने मसालों को रोस्ट करना है। जब तक हमने इसे रोस्ट करना है, खुशबू जो है अच्छे से जब तक आ जाएगी, जब तक हम इसे रोस्ट करेंगे, खुशबू आने के बाद हमने इसकी फ्लेम बंद कर देनी है। 1 किलो फ़िश की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो ये जो मसाले हमने रोस्ट किए थे उन्हें मैंने इस तरह से मिक्सी के जार में इस तरह से पीस लिया है। आप भी इस तरह से कर लीजिएगा। और इमली मैंने आधे घंटे पहले भिगो दी थी और अब उस तरह से इसे मसल कर इसकी जो गुठलियाँ वगैरह वो हम निकाल देंगे। इमली का सिर्फ हमने पल्प यूज़ करना है। अब मसाले जो हमने तैयार किए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से इसे हम साफ़ कर लेंगे। अब मैं इसमें बेसन शामिल करूँगा। दोस्तों बेसन शामिल करने की वजह यही है, जो हमारे मसाले हैं वो इसके ऊपर से नहीं उतरेंगे और टेस्ट हमारा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्ची इसमें शामिल कर ली है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें शामिल कर दिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक। तो आप नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी इसमें शामिल कर सकते हैं। फूड कलर इसमें हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने शामिल किया है। तो फूड कलर शामिल करने से फ़िश का जो है कलर आपका बहुत बेहतरीन बनेगा। यह आपने लाजमी शामिल करना है। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी हमने इसमें शामिल कर लेना है। अच्छे से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम ये फ़िश में लगा देंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप एक एक पीस में लगाना चाहें तो आप एक एक पीस में लगा दें। मैं इस तरह से सबको एक साथ मैं मसाले लगाऊंगा। इस तरह से एक बाउल में हम फ़िश को रख लेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। इस तरह से मसाले हम इसमें अब एक साथ डाल देंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब इस तरह से मैं हाथ से ही इसे मिक्स करूँगा। आपकी मर्ज़ी है, आप किसी और चीज़ से, किसी चम्मच वगैरह से मिक्स करना चाहें तो वो भी ठीक है। बस कोशिश ये कीजिएगा कि फ़िश पे जो मसाला है वो एक जैसा हमारा लगना चाहिए, ताकि जो टेस्ट है हर पीस का एक जैसा होना चाहिए। इस तरह से हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर दी है। तो दोस्तों फ़िश फ्राई अगर आप कर रहे हैं तो अपने फ़िश के जो पीस हैं वो इस तरह से बड़े रखने हैं। अगर आप छोटे रखेंगे तो वो फ्राई करते वक्त कड़क हो जाएंगे, तो वो मज़ा आपको नहीं आएगा खाने में। पीस को आपने थोड़ा बड़ा रखना है। अब मसाला अच्छी तरह से लगने के बाद मैं इसे 2 घंटे के लिए रख दूँगा और 2 घंटे बाद मैं इसे फ्राई करूँगा। मैंने अभी फ्राई करनी है, मैं इसलिए 2 घंटे के लिए रख रहा हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे 6 घंटे या ओवरनाइट रख दें, तो मसाला आपका या फ़िश ख़राब नहीं होगी। आपने फ्रीज़र कर देना है। जब भी आप खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको खाने में टेस्ट यही आएगा। अब मैं इसे फ्राई कर रहा हूँ 2 घंटे के बाद।
पैन मैंने ले लिया था, उसमें ऑयल डाल लिया। मैं इसे डीप फ्राई नहीं करूँगा, इस तरह से फ्राई कर लेने हैं आपने। अगर आप कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं तो आपने पीस जो है वो एक साथ ज़्यादा नहीं डालने, उससे पीस आपका जो है टूट जाएगा, मसाला भी उसमें से उतर जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो आपने अगर आप कढ़ाई में कर रहे हैं तो यह बर्तन बड़ा आपका होना चाहिए, या फिर पीस आपने उसमें कम डाल लें। अब इस तरह से मैं सब पीस इसमें सेट कर दूंगा। और पीस को रखने के बाद दोस्तों आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल भी नहीं हिलाना। इस तरह से हमने सब सेट कर लिए और अब हम इसकी थोड़ी जगह चेंज कर देंगे ताकि जो है ये नीचे चिपके ना। इस तरह से आपने हिला लेना है और तकरीबन 8 मिनट तक हमने एक साइड से इसे फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर आपने रखनी है, ज़्यादा हाई ना रखिएगा। अब हम पीस को पलटी कर देंगे, इस तरह से आपने कर लेना है। कमर्शियल रेसिपी है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब इस तरह से मैंने सब पीसेस को पलटी कर दिया है। अब हम दूसरी साइड भी तकरीबन 8 मिनट के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम फिश को निकाल लेंगे। अब मसाला जो है वो भी हमारा फ़िश के ऊपर से नहीं उतरेगा और इसके अलावा अंदर से नरम बिल्कुल भी नहीं होगी। इस तरह से आपने ये कर लेनी है, बहुत अच्छी आपकी फ़िश बनेगी। अब हम इसे डिश में निकाल लेंगे। इंशाल्लाह आपको खाने में बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। आपने इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह सीज़न शुरू हो रहा है तो आपने इसे एक बार ट्राई किया तो आप इस बार इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे। ऐसी रेसिपी है ये माशाल्लाह। तो मैं इसे अब आपको डिश आउट करके एक डिश में सेट करके आपसे लुक शेयर करेंगे। माशाल्लाह फ़ाइनल लुक आपके सामने है। कमर्शियल रेसिपी आपके साथ शेयर की है, आपने एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना है, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। तो हमें अब इजाज़त दीजिए, नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआ में हमें याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।